अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बड़े भाई हरकृष्ण भट्ट जी है, मैं चाहता हूं कि अपनी बात रखें। धन्यवाद चौहान जी। सर्वप्रथम मैं आप सब युवाओं के जज्बे को सलाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपकी इस तरुणाई को देख करके मुझे याद आता है जब हमने राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, हमारी उम्र भी आप जैसी थी, हमारी आंखों में भी आप जैसे सपने थे। वो सपने रोजगार को लेकर के थे, वो सपने थे इस पहाड़ की बेहतरी को लेकर के थे। आप ही की तरह उस समय हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह मेंघवाल हुआ करते थे, जो आज हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, और हमारे भी आपको अभी कुछ देर पहले आपको संबोधन कर रहे थे। आप ही की तरह हमारी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। बड़े संघर्षों के बाद हमने उत्तराखंड राज्य पाया। यह हमें गिफ्ट में नहीं मिला, बिल्कुल भी गिफ्ट में नहीं मिला। इस राज्य को पाने में युवाओं ने भविष्य दांव पे लगाया है अपना। वीरेंद्र मेंघवाल जैसे युवाओं ने भविष्य दांव पे लगाया है। राजेश रावत जिसने राज्य आंदोलन में अपनी शहादत दे दी, उस नौजवान ने अपना भविष्य दांव पे लगाया है। मेरी माताओं ने अपने भविष्य के दांव पे लगाया है। अपना सब कुछ लुटा करके इस राज्य को पाया। और क्या पाया? क्या पाया? क्या यही पाया कि जब मेरी मां, मेरी बहन सड़क की मांग को लेकर के भरारी सड़ जाएगी तो उनका सिर फोड़ दिया जाएगा? क्या यही पाया कि उनके समर्थन में जो नौजवान साथी भरारी सड़ पहुंचेगा उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे? क्या इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमने यह पाया कि जो बेरोजगार युवा अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड राज्य में हुई तमाम भर्ती घोटाले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग करने राजधानी की सड़कों पर उतर रहा था, उनका सिर फोड़ दिया जाएगा, उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होगी, और जो बच जाएंगे उनको जेल में ठूंस दिया जाएगा। उत्तरधामी शर्म करो, उत्तरधामी डूब मरो, उत्तरधामी मुर्दाबाद, सरकार हाय हाय। बिल्कुल वही स्थितियां पैदा कर दी है वर्तमान सरकार ने, जो जलियांवाला बाग के अंदर घेर करके आजादी के दीवाने के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, वैसा मंजर कर देहरादून की सड़कों में दिखाई दे रहा था। क्या इस दिन के लिए हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी? मुझे अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। साथियों, आपसे माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के। कहीं ना कहीं इस राज्य के हालात के जिम्मेदार हम लोग हैं। हम अपना भविष्य पहचानने में भूल कर गए, बहुत गलतियां कर दी हम लोगों ने। हमने धर्म के साथ देशभक्ति का जो चूरन चाटा है, उसका नशा हमारे सिर से नहीं उतरा। शर्म है हमें। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। हम सब जिम्मेदार हैं। जब हमको अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है तो हम 2 किलो राशन में बिक जाते हैं। हम गुनहगार हैं। जब हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है तो हम एक टैबलेट में बिक जाते हैं। हमें शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। भूल जाते हैं उस समय कि हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों का भी कुछ भविष्य है। हम भूल जाते हैं कि गांव के अंतिम मैदान में जो बुजुर्ग अपने आप को गिरवी रख के, अपनी जमीन को गिरवी रख के फीस का इंतजाम करता है, फिर अपने बच्चे को नीड पर देता है। हम भूल जाते हैं कि वो टैलेंटेड लड़का अपनी पूरी डिग्री को बैंक में रख के लोन लेता है, ऋण लेता है, इस उम्मीद के साथ कि मैं नौकरी लगूंगा फिर इस ऋण को चुकाया जाएगा। इसके गुनहगार हम हैं, और हम कतई माफी के हकदार नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, बड़ा दुख होता है हमें स्थिति में। हम माफी के बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे आपसे, बल्कि आपसे अपील करते हैं, आंसुओं को आप देखिएगा और अपने जहन में रखिएगा, और याद रखिएगा जब 2x2 के कमरे में आप बटन दबाने चाहेंगे तो इन बेरोजगारों के सिर से पटकता हुआ खून तुम्हारी आंखों
अपनी सरकार को चुनना है, अपनी पंचायत को चुनना है, अपनी छोटी सरकार चुननी है, अपनी बड़ी सरकार चुननी है। मैं आपसे, अगर आप लोग हमें माफ करना चाहेंगे तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, इन आंसुओं को जिन माताओं के सिर के टपका हुआ खून भरारी सड़क के तिराहे में टपका, उन माताओं के आंसू जो आज अपने घर में रो रही है, उन नौजवानों का पसीना जो दौड़ते दौड़ते देहरादून की सड़कों में गिरा है, उस नौजवान साथी के माथे की टपकती बूंद, उसकी सौगंध है आपको। और हमारा संघर्ष हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे वीरेंद्र भाई मेंगवाल जी हैं, चाहे अनूप जी हैं, चाहे मुकेश जी हैं, तमाम हम यहाँ पर हैं, आपका विभाग के तौर पे हैं, और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। जहां जेल जाने की नौबत आएगी, हम जाएंगे हमारे साथियों। आप लोगों की सही जगह न तो चौराहे पर है, न जेल में है। आप लोगों की सही जगह या तो कोचिंग सेंटरों में है, या तो डिग्री कॉलेज में, स्कूलों में है। आपकी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। जिस संघर्ष को आपने आज आगे बढ़ाया है, उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम ये आपके साथ शपथ लेते हैं, और यही हमारे इसका जो मैं कह रहा था कि दोष हमारा है, हमारे दोष का प्रायश्चित है, यही हमारे दोष का प्रायश्चित है। आपके संघर्ष को लेकर के चलना हमारा काम है। बोलने को बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा कुमार दिल में बसा है, लेकिन ये वक्त फसलबाजी का नहीं है मेरे साथियों। आज ये दिन शपथ लेने का है, आपके संघर्ष से कंधे से कंधा मिलाने का, और हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन साथियों को जिन्होंने ये सभा आयोजित किया, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और ये संघर्ष की नौ बुझनी नहीं चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। हमसे जो सहयोग होगा देने के हर सर तैयार है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भट्ट जी। उत्तराखंड के हर संवेदनशील इंसान के हृदय में ये जज्बात हैं जो आपने व्यक्त किए, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि टाइम